दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलोन मस्क, जो हमेशा अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो मार्स मिशन को लेकर हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, एक बार फिर सुर्खियों में है। जिसका कारण हैकर्स का एक अनजाना ग्रुप है जिन्होंने एलोन मस्क पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। वैसे इन सारी बातों को हम वीडियो में आगे बताएंगे, पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलोन मस्क पर हैकर्स के एक ग्रुप, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़े डिजिटल स्कैम को अंजाम दिया है, उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट पर एलोन मस्क के पावर को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया है। जिस अनजाने अकाउंट से इन सारी बातों को कहा गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि कैसे टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क का रवैया क्रिप्टो करेंसीज की तरफ बढ़ा है, मुख्यतः बिटकॉइंस पर, और एलोन मस्क के ट्वीट्स के कारण कैसे बिटकॉइंस की मार्केट वैल्यू अनकंट्रोल्ड हो गई है। वैसे इन सारी बातों की शुरुआत तब हुई जब एलोन मस्क ने हैशटैग बिटकॉइन विथ अ ब्रोकन हार्ट ट्वीट किया, और बस उनके इस ट्वीट के कारण ही बिटकॉइंस की मार्केट वैल्यू 3% तक घट गई। वैसे हैकर्स के इस ग्रुप द्वारा इन सारी बातों के अलावा एलोन मस्क पर कुछ पर्सनल अटैक्स भी किए गए, जिसमें उस ग्रुप ने ये भी कहा कि एलोन मस्क सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी श्रेष्ठता की भावना से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि कैसे एलोन मस्क ने एक बार खुद को एम्पेरर ऑफ मार्स यानी मार्स का सम्राट बताया। इसके बाद उस ग्रुप ने एलोन मस्क पर यह भी आरोप लगाए कि एलोन मस्क कई सारे वर्किंग क्लास लोगों और उनकी संभावनाओं को अपने ट्वीट्स के कारण हानि पहुंचा रहे हैं, जिसके अंत में उन्होंने ये भी कहा कि एलोन मस्क आम आदमी के दोस्त नहीं हैं। वैसे अगर हम हैकर्स के इस ग्रुप द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों को भूल भी जाएं, फिर भी हम देखेंगे कि एलोन मस्क के कई ऐसे डिसीजन रहे हैं जिससे क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में कई उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे हाल ही की बात करें तो मार्च के अंत में ही एलोन मस्क ने ये घोषणा की कि उनकी कंपनी टेस्ला अब बिटकॉइंस को अपनी कार पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। हालांकि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज और उनके इन्वेस्टर्स की परेशानी का तर्क दिया गया, और इसके बाद ही बिटकॉइंस की मार्केट वैल्यू में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। इसके अलावा भी एलोन मस्क ने एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन के बारे में भी कई बयान दिए, जिनमें से एक में उन्होंने डॉज कॉइन को हसल कहा था, और इस बयान के बाद ही डॉज कॉइन की मार्केट वैल्यू में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया था। इन सब से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एलोन मस्क जैसी बड़ी शख्सियत का क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कही गई बातें कितनी मायने रखती हैं, और हैकर्स के ग्रुप द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों में इन्हीं बातों को कहा गया है। अब आपकी राय में हैकर्स के इस ग्रुप द्वारा एलोन मस्क पर लगाए गए इल्ज़ाम कितने सही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।